ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। पिछले 6ठे अध्याय में हमने जाना था पूतना राक्षसी कौन थी, पिछले जन्म में वह कौन थी तथा उनका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार से किया। अब हम 7वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं, जिसमें सकट भंजन और तृण आवृत उद्धार किस प्रकार किया, इस अध्याय के अंदर हम जानेंगे। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से प्रश्न किया, सुखदेव मुनि, हे प्रभु, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं करते हैं। वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती हैं। उनके सुनने मात्र से भगवत संबंधी कथा से अरुचि और विविध विषयों की प्यास भाग जाती है। मनुष्य का अंतःकरण शीघ्र से शीघ्र शुद्ध हो जाता है। भगवान के चरणों में भक्ति और उनके भक्त जनों से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है। यदि आप मुझे उनके श्रवण का अधिकारी समझते हो तो भगवान की उन्हीं मनोहर लीलाओं का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य लोक में प्रकट होकर मनुष्य जाति के स्वभाव का अनुसरण करते हुए जो बाल लीलाएं की, अवश्य ही वे अत्यंत अद्भुत हैं। इसलिए आप अब उनकी दूसरी बाल लीलाओं का भी वर्णन करके मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार भगवान के करवट बदलने का अभिषेक उत्सव मना जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था। घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था। उन स्त्रियों के बीच में खड़ी हुई सती साध्वी यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया। उस समय ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़कर आशीर्वाद दे रहे थे। नंद रानी यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन सम्मान किया। उन्हें अन्न, वस्त्र, माला, गाय आदि मुंह मांगी वस्तुएं भी दी थी। जब यशोदा ने उन ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर स्वयं बालक के नहलाने आदि का कार्य पूरा कर लिया, तब यह देखकर कि मेरे लल्ला के नेत्रों में, मेरे लल्ला के आंखों में नींद आ रही है, अपने पुत्र को धीरे से सैया पर सुला दिया। थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली तो वे स्तनपान के लिए रोने लगी। अर्थात जब कुछ देर के बाद भगवान बाल रूप श्री कृष्ण की आंखें खुली तो वे दूध पीने के लिए रोने लगे। उस समय मनस्विनी यशोदा जी उस उत्सव में आए हुए व्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत ही लीन हो रही थी, तन्मय हो रही थी, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण का रोना सुनाई नहीं पड़ा। तब कृष्ण जी रोते रोते अपने पांव उछालने लगे। शिशु श्री कृष्ण एक छकड़े के नीचे सोए हुए थे। उनके पांव अभी लाल लाल कोपलों के समान बहुत ही कोमल और नन्हे नन्हे थे, परंतु वह नन्हा सा पांव लगते ही विशाल छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर दूध, दही आदि अनेक रसों से भरी हुई मटकियां और दूसरे बर्तन रखे हुए थे। वे सब के सब फाट गए और छकड़े के पहिए तथा धुरे अस्त व्यस्त हो गए। छकड़े का जुआ फट गया। करवट बदलने के उत्सव में जितनी भी स्त्रियां आई हुई थी, वे सब और यशोदा, रोहिणी, नंद बाबा और गोपगण इस विचित्र घटना को देखकर व्याकुल हो गए। वे आपस में कहने लगे, अरे यह क्या हो गया? यह छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया? वे इसका कोई निश्चित कारण न जान सके। वहां खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा कि इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पांव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु गोपों ने उसे बालकों की बात मानकर उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस बालक के अनंत बल को जानते भी नहीं थे। यशोदा जी ने समझा कि यह किसी ग्रह आदि का उत्पात है। उन्होंने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोद में लेकर ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया और फिर वे उसे स्तनपान पिलाने लगी। बलवान गोपों ने छकड़े को फिर सीधा कर दिया। उस पर पहले की तरह सारी सामग्री भी रख दी गई। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश और जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। जो किसी के गुणों में दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दंभ, ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमान से रहित हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। यह सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों से साम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा संस्कृत एवं पवित्र औषधियों से युक्त जल से अभिषेक कराया। उन्होंने बड़ी एकाग्रता से स्वस्त्यन, पाठ और हवन कराकर ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया।
इसके बाद नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति और अभिवृद्धि की कामना से ब्राह्मणों को सर्वगुण संपन्न बहुत सी गौएं दे दी। वह गौएं वस्त्र, फूलों की माला और सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बात स्पष्ट है कि जो वेद वेता और सदाचारी ब्राह्मण होते हैं उनका आशीर्वाद कभी भी विफल नहीं होता। एक दिन की बात है, सती यशोदा जी अपने प्यारे लल्ला को गोद में लेकर दुलार रही थी। सहसा श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी बन गए। वे उनका भार सह न सकी। उन्होंने भार से पीड़ित होकर श्री कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया। इस नई घटना से वे अत्यंत चकित हो रही थी। इसके बाद उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण किया और घर के काम में लग गई। तृणवृत्त नाम का एक दैत्य था। वह कंस का निजी सेवक भी था। कंस की प्रेरणा से ही बवंडर के रूप में वह गोकुल में आया और बैठे हुए बालक श्री कृष्ण को उड़ाकर आकाश में ले गया। उसने वज्ररथ से सारे गोकुल को ढक दिया और लोगों की देखने की शक्ति भी हर ली। उसके अत्यंत भयंकर शब्द से 10 दिशाएं कांप उठी। सारा व्रज 2 घड़ी तक रस और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने अपने पुत्र को जहां बैठा दिया था वहीं जाकर देखा तो श्री कृष्ण वहां पर नहीं थे। उस समय तृणावृत बवंडर रूप से इतनी बालू रेत उड़ा रखी थी कि सभी लोग अत्यंत उद्विग्न और बेसुध हो रहे थे। उन्हें अपना प्राय कुछ भी नहीं सूझ रहा था। उस जोर की आंधी और धूल की वर्षा में अपने पुत्र का पता न पाकर यशोदा को बड़ा शोक हुआ। वे अपने पुत्र को याद करके बहुत ही दीन हो गई थी और बछड़े के मर जाने पर जिस प्रकार गाय की जो दिशा हो जाती है वह दशा उनकी भी हो गई थी। वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। बवंडर के शांत होने पर जब धूल की वर्षा का वेग कम हो गया तब यशोदा जी के रोने का शब्द सुनकर दूसरी गोपियां वहां दौड़ी आई। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को न देखकर उनके हृदय में भी बड़ा संताप हुआ। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर तृणावृत बवंडर रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल भी न सका। तृणावृत अपने से भी भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। उन्होंने उसका गला ऐसे पकड़ा कि वह उस अद्भुत शिशु को अपने से अलग नहीं कर सका। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर निश्चेष्ट हो गया, अर्थात चेतना रहित हो गया। उसकी आंखें बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई, प्राण पखेर उड़ गए और बालक श्री कृष्ण के साथ वह ब्रज में गिर पड़ा। वहां जो स्त्रियां इकट्ठी होकर रो रही थी उन्होंने देखा कि वह विकराल दैत्य आकाश से एक चट्टान पर गिर पड़ा और उसका एक एक अंग चकनाचूर हो गया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर के बाणों से आहत होकर त्रिपुरासुर गिरकर चूर चूर हो गया था। भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। यह देखकर गोपियां बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने झटपट वहां जाकर श्री कृष्ण को गोद में ले लिया और लाकर उन्हें माता को दे दिया। भगवान मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आए। यद्यपि उसे राक्षस आकाश में उठा ले गया था फिर भी वह बच न सका। इस प्रकार बालक श्री कृष्ण को फिर पाकर यशोदा आदि गोपियां तथा नंद आदि गोपों को बहुत आनंद हुआ। कहने लगे, ओह यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। देखो तो सही, यह कितनी अद्भुत घटना घट गई। यह बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था परंतु फिर जीता जागता आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही खा गए। सच है, साधु पुरुष अपनी क्षमता से ही संपूर्ण भयों से बच जाता है। हमने ऐसा कौन सा तप, भगवान की पूजा, प्याऊ पोसला, कुआ बावड़ी, बाग बगीचे आदि और यज्ञ दान अथवा जीवों की भलाई की थी जिसके फल से हमारा यह बालक मरकर भी अपने सब जनों को सुखी करने के लिए फिर लौट आया। अवश्य ही यह बड़े सौभाग्य की बात है। जब नंद बाबा ने देखा कि महावन में बहुत सी अद्भुत घटनाएं घटित हो रही हैं तब आश्चर्यचकित होकर उन्होंने वसुदेव जी की बात का बार बार समर्थन किया। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम से स्तनपान करा रही थी। वे वात्सल्य प्रेम से इस प्रकार सराबोर हो रही थी
कि उनके सतनों से अपने आप ही दूध झरता जा रहा था। जब वे प्राय दूध पी चुके और माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी, उसी समय श्री कृष्ण को जम्बाई आ गई और माता ने उनके मुख में यह क्या देखा। स्नेहमयी जननी और स्नेह के सदा भूखे भगवान, उन्हें दूध पीने से तृप्ति ही नहीं होती थी। माँ के मन में शंका हुई, कहीं अधिक पीने से अपच न हो जाए। प्रेम सदा अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करता है। भगवान ने अपने मुख में विश्व रूप दिखाकर कहा, अरे मैया, तेरा दूध मैं अकेले ही नहीं पीता हूँ, मेरे मुख में बैठकर संपूर्ण विश्व ही इसका पान कर रहा है। तू घबरा मत। उसमें आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, पर्वत, नदियां, वन और समस्त चराचर प्राणी स्थित हैं। परीक्षित अपने पुत्र के मुंह में इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर मृग शावक जैसी आंखों वाली यशोदा जी का शरीर कांप उठा। उन्होंने बड़ी बड़ी आंखें बंद कर ली। वे अत्यंत आश्चर्यचकित हो रही थी। अर्थात वात्सल्यमयी यशोदा माता अपने लाला के मुख में विश्व देखकर डर गई, परंतु वात्सल्य प्रेम रस भावित हृदय होने से उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यह विचार किया कि यह विश्व का बखेड़ा लाला के मुंह में कहां से आ गया। हो न हो यह मेरी इन निगोड़ी आंखों की गड़बड़ी है। मानो इसी से इन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह 7वां अध्याय 7वां अध्याय आप सभी द्वारा श्रवित किया गया। अगले अध्याय में 8वें अध्याय में हम जानेंगे इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार और उनकी बाल लीलाओं के बारे में जानेंगे। सभी श्रोताओं से परम विनीत हृदय ये विनती है कि सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए कृपा ओम नमो नारायण चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा इन पुण्यमयी कथाओं को लगातार आगे से आगे सुनते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।